कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय वृन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। गौ माता की जय हो। तो देखिए दोस्तों, जो गौशाला घर में चल रही थी और श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान इस नामकरण के साथ पारसमणि बुआ साहब ने आज इसको विधिवत अपने एक विस्तृत क्षेत्र में संचालित करने के लिए उद्घाटन किया है। उद्घाटन के अवसर पर हमारे साथ पारसमणि बुआ साहब जुड़ रहे हैं। आज उन्हीं से जानेंगे और आगे क्या कुछ उद्देश्य रहने वाला है ये भी लेकर उनसे बात करेंगे। वह सब सबसे पहले तो इस खुशी के मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। और कैसा लग रहा है आज? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गौ सेवा करने का मन हुआ जब से मैंने एक छोटी सी जगह में गौ सेवा चालू करी थी, तो साल 2 साल वहाँ मैंने गौ सेवा करी। फिर उस ऊपर वाले ने मेरी सुनी, तो आज मेरे को ये बड़ी जगह मिली है। यहाँ मैं गायों को लाई हूँ आज, और गायों की सेवा यहाँ करूँगा, और जब तक गायों की सेवा करूँगा। और भी आगे मेरे दिल में कोई बातें हैं, वो भी यहाँ आने के बाद मेरी पूरी करेगा परमात्मा जी। बुआ साहब, ये जो काम हो रहा था, इस काम को लेकर एक दिन तो ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, मैं तो इसको सबको बंद कर दूँ, हटा दूँ। जगह बहुत छोटी थी और मैं थोड़ा परेशान सा होना था, और फिर मैंने लेके अपने ये गौशाला नहीं चलानी, बंद करो। फिर गायों ने मेरा प्रेम था मेरे से गायों से, तो उस गायों का प्रेम मेरे से दूर नहीं होया। तो आज ये उस गायों के भाग से मुझे इतनी बड़ी जगह मिली, और जो जगह मैंने ली उस मालिक ने भी हमारा सपोर्ट करा है, और ये बाउंड्री का पैसा उन्होंने दिया है, सीमेंट वगैरह दी है, उनसे ये हमने गौशाला का काम कराया। और आज हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, और हमारी गाय भी यहाँ बहुत खुश रहेगी। बुआ साहब, घर में थोड़ी सी भी कोई कुछ वस्तु पड़ी होती है तो लोगों को अटाला लगने लगता है, लेकिन बुआ साहब जैसे व्यक्तित्व एक गौशाला बना दे घर को, ये कैसे संभव? तो गाय के लिए मेरा बहुत प्रेम है। गाय मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन गाय है बस। मैं तो गायों के लिए पैदा हुई इस धरती पे, और तो गायों के लिए मैं कुछ भी कर लेती हूँ। मतलब मैं भूखा रह के गायों को नहीं रख सकती। ये शुरुआत कैसे हुई अचानक से गौ माता के प्रति? गौ माता का तो मैं जब ये गौ सेवा अब मैंने घर में करी, उससे पहले भी मैं जो रोड पे गायें बैठती ना, उनके लिए ट्रैक्टर में पानी लेके निकलना, प्यासी गायों को पानी पिलाना, हमारी गाड़ियों में रचका भर के ले जाना, उनको डालना। गर्मी में बहुत परेशान थे मवेशी, उनको सब कुछ सेवा करते करते फिर मैंने बोले अपने घर में भी गाय रखो और उनकी सेवा करो, जब से हम कर रहे हैं। दोस्तों, पहले वाले सेगमेंट में हमने आपको बहुत कुछ बताया, और पारसमणि बुआ साहब किस तरह से गौ माता से जुड़े, गौ माता प्रेम क्या रहा है, इसको लेकर के हमने बात की। लेकिन एक बात आज और पूछना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति को गायें जानने लग जाए और उनके साथ अटैचमेंट बन जाए, ये कैसे संभव हो पाया? हमारी गाय हैं, सुबह हम उनको एक बीड़े में खोल के आते हैं, तो
शाम को उनको आवाज़ लगाते हैं, सब आ जाती है, साथ साथ हमारे गौशाला में आती है, आके पानी पीती है, पानी पी के हम बांधते हैं उनको, चारा रचका जो भी है खिलाते हैं और उनके खूब मालिश करते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, उनका दूध निकालते हैं। हर गाय का नाम है हमारे, उन नाम से वो गाय आती है और गाय हमारे सब कुछ है। गाय हमारी माता, हमारा पिता, हमारा भाई बहन सब मेरी गाय है। अच्छा, दूसरे लोगों को क्या संदेश देते हैं आज इस अवसर पर? मैं तो यही कहूँगा आप गौ सेवा करो, जितना आज हर घर में जाके देखो डोगी मिल जाएगा पर कोई गाय नहीं मिलेगी, है ना। गाय आती भी है आपके दरवाजे पे, एक रोटी के लिए आती है, कोई उसको रोटी दे देता है और कोई उसको डंडे से भगा देता है। ऐसा मत करो, गाय तो अपनी माता है, उसकी बहुत सेवा करो। गाय अपने को दूध देती है, अपन दूध पीते हैं और गाय की सेवा करो, ये मैं कहना चाहती हूँ। और गायों के लिए बहुत आगे आओ जी। तो देखिए दोस्तों, एक ट्रेंड बन गया है कि हर घर में कुत्ता रखा जाता है, कुत्ता देखने को मिल जाएगा लेकिन गाय नहीं मिलती है। ऐसे में कहीं कहीं भुआ साहब भी आज ये कह रहे हैं साहब कि आपको सभी को आगे आना है, गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण देना है, तभी हमारे राष्ट्र में गौ माता प्रेम को हम दिखा सकेंगे। कुछ और सवाल कर लेते हैं भुआ साहब, आगे आने वाले समय में अब किस तरह के उद्देश्य के साथ में इसको संचालित किया जाना है, और इस संस्था का पूरा नाम एक बार आप भी बता दें, आज इससे किस रूप में इसको जाना जाएगा? पारसमणि गौ सेवा संसद, श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान इसके नाम से जाना जाएगा, यही है ना भुआ साहब? हाँ जी जी। और मैं रहूँगी जब तक भी ये गौशाला का नाम चलेगा, मेरे मरने के बाद भी चलेगा। और मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि इस गौशाला का नाम चलाते रहना और इसको मिटने मत देना। भुआ साहब, एक सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सरकार को भी ये कहा गया, क्या आप भी इसकी पैरवी करते हैं? अगर राष्ट्रीय पशु की घोषणा हो जाती है और इसको दर्जा मिल जाता है तो मन में किस तरह की खुशी महसूस होती है? जब फैसला आया, जब भी हमारे को बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। और हम तो यही उनसे विनती करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये कानून लागू करें तो सबके मन में ये आवे कि गौ सेवा करने का, गौ सेवा करते रहें। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि ये फैसला जल्दी लागू करें। और क्या है, आगे भी मेरा कोई एक दिल्ली तमन्ना है, वो भी मेरी परमात्मा पूरी करेगा। अब मैंने हर तरह से सेवा कर ली और हर तरह से हाँ सबकी सेवा करी है। अब बीमारों की करी है, गरीबों की करी है, अनाथ बच्चों की करी है, गौ सेवा भी करी है। अब एक दिल्ली तमन्ना मेरी और है, वो है कभी मेरे को परमात्मा मेरा हाथ पकड़ेगा तो एक भोजनशाला ज़रूर खोलूँगी, वहाँ पे मैं फ्री सबको भोजन दूँगा, अमीर हो चाहे गरीब हो सब। क्या बात है, ये एक हमारे इस इंटरव्यू के दौरान आज बहुत बड़ी बात कही जा रही है भुआ साहब के द्वारा। भुआ साहब ने हर नेक काम में हमेशा सहयोग रखा है, चाहे वो बाढ़ पीड़ित लोग हो, चाहे किसी भी परिवार के बच्चे अनाथ हो गए हों, एक नया जीवन देने के लिए भुआ साहब आगे आए हैं। और आज जब ये गौशाला के उद्घाटन का अवसर है तो इस पर एक बड़ी बात कही जा रही है, निःशुल्क भोजनशाला का आयोजन किया जाएगा। चाहे इस दुनिया में पारस भुआ साहब रहे न रहे, उनके जाने के बाद भी गौशाला की तरह ही ये भोजनशाला चलती रहेगी। भुआ साहब, ये कैसे संभव हो पाएगा? इतना बड़ा एक और प्रण आज ही ले लिया। मेरा दिल कहता है मेरा ये भी काम पूरा होएगा, परमात्मा करेगा। और मैं तो सबसे पहले मेरे राजमंड जिले की, मेरे कांकरोली की जजमानों को, मेरे सेठ साहूकारों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी वजह से मेरा हर काम होता है, रुकता नहीं है जी, और जी। और मेरा तो यही कहना है, जब तक गाय दूध देती है, जब तक अपन घर में रखते हैं और दूध देना बंद कर देते हैं तो फिर रोड पे छोड़ देते हैं। गाय को एक्सीडेंट होती है, कोई कागज़ खाती है, कोई पन्नी खाती है, और उसके अलावा फिर कंटाल के आप दूसरों को पकड़ा देते हो, व्यापारियों को, वो कट्टर में चली जाती है। ये काम नहीं होना चाहिए। मैं सबसे ये विनती करती हूँ कि गायों की। देखिए, आज भुआ साहब इस गौशाला के उद्घाटन पर ये बात कह रहे हैं कि हम जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसको घर में रखते हैं, उसके बाद में कटने के लिए भेज देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब तक वो गाय आपके साथ हैं उसकी सेवा पूरी होनी चाहिए, उसको कभी भी मझदार में नहीं छोड़ना चाहिए। जी भुआ साहब, यही कहना है आपका? देखिए, भुआ साहब ने आज एक और बड़ी बात और कही है, घर में जब आप कुत्ता पालते हैं तो गौ माता को क्यों नहीं, गौ माता को भी संरक्षण मिलना चाहिए। यही हमारे सच्चे भारतीय की पहचान है। मैं सबसे पहले भारत माता को नमन करता हूँ। मेरे भारत माता के
गौ सेवा करने वालों को बहुत बहुत कोट कोट में नमन करता हूँ। जो गौ सेवा करते हैं भारत में सबसे बड़ा महान पुण्य होता है और ये भाग्य बिगड़ ऐसी सेवा का मौका नहीं मिलता है। जिनका भाग्य होता है वही ऐसी सेवा का मौका लेते हैं। पारसमणि गौशाला का उद्घाटन हुआ है, उसमें बुआसा का तन मन धन से इस गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। और सभी मित्र भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि भाई साहब गौ माता की सेवा बुआसा कर रहे हैं, इन पे सदैव आशीर्वाद बनाए रखें और गौ माता की सभी सेवा का मौका का लाभ लेवें। सबसे पहले नमन करता हूँ पारसमणि गौ सेवा संस्थान के जो मेन संरक्षक हैं, इन्होंने जो ये नींव रखी है गौशाला की, वो बहुत ही राजसमंद के लिए गौरवपूर्ण बात है और इनके कई सराहनीय कार्य रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय इन्होंने इस राजसमंद की जनता के लिए और जो सहयोग दिया, उस समय की दुखद घड़ी के अंदर इन्होंने अपना पूरा सहयोग देकर इस राजसमंद का नाम गौरवान्वित किया है। और ये दूसरी बार मौका मिला इस चरण के अंदर कि इन्होंने इस गौशाला की नींव रखी। ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये बहुत बड़ा काम है। अब बुआ जी के बारे में तो क्या कहा जाए, ये किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है। आज राजसमंद नगर, नाथद्वारा नगर जो इनका क्षेत्र पड़ता है, यहाँ हर जगह ये बुआ जी के नाम से फेमस है। इनको बस बाज़ार में दिखने चाहिए, जिस किसी आदमी को बुआ जी नज़र आ जाते हैं वो फटाक से इनके पास दौड़ के चला आता है और इनसे आत्मीयता से मिलना, अपनापन जताना और इनका लोगों के प्रति अपनापन, मतलब इनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक अलग समाज से हूँ या मैं समाज के बीच में नहीं। कुछ समय पहले की बात है, एक बार मेरे से मुलाकात हुई तो मुझे बोले मेरे को गाय के लिए कोई जगह, तो अपनी जेब से पैसा, जबकि सरकार से भी अगर ये मांग सकते थे, इन्होंने इस तरह से नहीं किया। देखो अब इनका भी गायों के बीच में रहना, मेरे को गायों के बीच में ही रहना है, जबकि मकान है, ये वहाँ नहीं जाते, इन गायों के बीच में ही लगा दिया पलंग वगैरह और इनके साथ ही रहना करना। अभी भी जैसे ये ले ली तो अब ये यहीं के हमारे बुआसा हैं पारसमणि जी, उन्होंने गौशाला का उद्घाटन करा है। हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और इनको देखकर ऐसा लगता है कि और भी लोग आगे बढ़े और गौ सेवा करें। हम सबको इनके साथ मिलके इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, इस गौशाला गौ सेवा को और आगे बढ़ाना चाहिए। जब ये अकेला इतना कुछ कर सकते हैं, हम सब इनके साथ हों तो गौशाला का और आगे बढ़ेगा ये कार्यक्रम। और गौ सेवा हर आदमी को करनी चाहिए, चाहे छोटे स्तर पे चाहे बड़े स्तर पे। पहले इन्होंने घर में ही गौशाला बना रखी थी, घर में ही गौ सेवा करते थे और सभी घर के सदस्य भी लगे रहते थे, तो वो भी अच्छा था। लेकिन अब इन्होंने बाहर बना दी, वो भी अच्छा लग रहा है और देखकर इतनी खुशी हो रही है कि हम सबको भी ऐसा लगता है हर आदमी आगे आना चाहिए गौ सेवा के लिए। धन्यवाद। आज गौशाला का उद्घाटन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना है बुआ साहब के बारे में? जी, मैं रूबी भाई गुरु पारस भाई, मेरे गुरुजी की ये दिल में भावना थी। जो पहले ये घर में सेवा करते थे, गौ माता की, गायों की सेवा करते थे, आज गुरु ने एक गौशाला बनाई है जिसका उद्घाटन करा है। गुरु की ये मनोकामना थी वो आज पूरी हो चुकी है और भगवान मेरे गुरु के जो दिल में इच्छा है और सदा गायों की सेवा करने की, तो वो सब जनता भी करे जैसा मेरे गुरु जी के दिल में भावना है। तो आप लोग भी गौ की सेवा करो और गौ सुरक्षा रखो। मेरा नाम साहिबा बाई है। मैं यहाँ 2 साल से, हमारी ये नानी का घर है, ये मेरी नानी है, ये मेरी माँ है। हम 2 साल से यहाँ आ रहे। मैं 2 साल से यहाँ आती हूँ, देख रही हूँ। घर में पहले 4-5 ऐसे बोले गैया की सेवा चलती थी। हमारी नानी तो दिन भर गैया के पीछे भागो दौड़, उनका चारा लाना, दूध निकालना, इस सब में लगी रहती थी। फिर उनके दिल में एक सपना था कि मेरी भी बहुत बड़ी गौशाला हो। नानी जी हर एक गौशाला में जाके देखती थी। फिर उनका जो सपना था, आज वो सपना पूरा हो गया। हमें बहुत बहुत खुशी है और उन्होंने आज हमको भी कुछ सीख दी है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और गौ सेवा बोले तो सेवा में सबसे बड़ी सेवा है, भगवान के समान वो सेवा है। आज हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारी नानी जी ने इतनी बड़ी गौशाला दी। हम तो भगवान से दुआ करते हमारे नानी जी के साथ हमारी मम्मी जी, हमारा सारा परिवार ऐसा ही चमके और हमारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि भगवान की बनाई रखे और ऐसी हम सालों साल गौ माता की सेवा बनाए रखे। आज तो हमारी एक गौशाला है, भगवान से दुआ है कि हमारी ऐसी 10 गौशाला होती हैं।
हमारी नानी ने इतना अच्छा काम सोचा गौ माता के लिए। देखो आज के टाइम में आपको पता है कि हमारी जो गौ माता हैं वो कैसे कैसे हो रही हैं, किनको देखो किन्हीं को खाना नसीब नहीं, गाय माता को कभी किसी कुछ नहीं। हमारी नानी ने ये सोच रखा था जब से नानी ने हमारे घर में गाय थी, जब नानी के दिमाग में आया कि नानी ने सोचा कि हम गायें रखेंगे पालेंगे, तो नानी ने हमारे घर में वैसे गायें थी पालने के लिए, लेकिन नानी ने देखा कि बाहर रोड पे गायें बिना पानी के खाने के उनकी मौत ख़त्म हो रही हैं, उनकी ऐसी हो रही, तो मेरी नानी जी ने गौशाला खोली इतनी बड़ी। हम तो ये दुआ करते हैं हमारी नानी की गाय और हमारी तो इतनी सारी गौशाला खुले, हम तो और प्रसन्न हो। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे दादी ने सब कुछ अच्छा किया है और गायों की सेवा करते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। हमको भी मौका मिल रहा है कि गायों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, बहुत हमको अच्छा लग रहा है। मैं धार जिले से यहाँ पर आई हूँ, खासकर ये गौशाला का उद्घाटन करा है हमारी दादी जी ने, वो है हमारे दादी जी, उन्होंने गौशाला का उद्घाटन करा है, तो हम यहाँ पे आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी किन्नर समुदाय हैं, आप जैसे कि आम लोग हैं, जितने भी आए और आगे आके उन लोगों को हर चीज़ करना चाहिए। गौ माता हमारी माता हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए हम लोगों को। गौशाला बनाओ नहीं बनाओ, गायों की सेवा। तो देखिए दोस्तों, पारस बुआ साहब से हमने हर बात को लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इससे पहले जो गौशाला लगातार संचालित हो रही थी उनकी तस्वीर में ही हमने पहुंचाई। इस गौशाला की तस्वीरें आप ज़रूर देखिए और हर व्यक्ति को इस नेक काम से जुड़ने के लिए ज़रूर प्रेरित करिए। हमारा मकसद भी यही है कि गौ माता को संरक्षण मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति की भावना के साथ ही गौ माता की जो सेवा है उसके लिए लोग जुड़ सके, यही हमारी एक विशेष आपसे भी अपील है। इसी तरह से बुआ साहब से हम बात करते रहेंगे और इस गौशाला से जुड़े हुए हर स्टोरी कंटेंट को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज हित के लिए हमारा चैनल हमेशा इसी तरह से सेवारत हैं। आप भी लगातार इसी से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह से स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।